अभी लगभग एक सप्ताह पहले ही दरोगा का रिजल्ट आया है। इसमें एक ऐसी बहू दरोगा बनी है जिसकी कहानी खुद अपने आप में एक मिसाल है। आपको बता दें कि एसआई बनने वाली ब्यूटी कुमारी बारीहाट पूर्णिया की रहने वाली है। पति से तलाक के बाद सबसे बड़ी समस्या 2 बच्चों की परवरिश ब्यूटी कुमारी की एक चिंता बन गई थी। बीच बीच में ससुराल वाले के ताने सुनने के बाद भी ब्यूटी कुमारी हिम्मत नहीं हारी। ब्यूटी कुमारी ने शिक्षा को अपना मजबूत हथियार बनाया और ससुराल वालों को एसआई बनकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्यूटी कुमारी ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर दरोगा बनी है। मीडिया से बात करते हुए ब्यूटी कुमारी ने बताया कि 2008 में उनकी शादी हुई थी और 2009 में बेटा और 2010 में बेटी को उन्होंने जन्म दिया था, जिसके बाद से ही पति उसे परेशान करने लगे। हालात इतने बदतर हो गए कि बच्चों के गुजारे के लिए मायके वालों पर ही निर्भर रहना पड़ता था और इसके बाद 2013 में पति ने बांद्रा कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी, जिसके बाद 2015 में ब्यूटी कुमारी को एहसास हुआ कि पढ़ाई ही एकमात्र उनका मजबूत हथियार है, जिसके बलबूते वे सबको मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इसके बाद कई बार पति और ससुराल वालों ने पढ़ाई रोकने की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। भाई एवं घर वालों ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया। एसआई ब्यूटी कहती है कि लड़कियों के लिए सबसे जरूरी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि 14 साल का जो मेरा वनवास था, मेरी शादी के 14 साल होने जा रहे हैं और संयोग ये है कि 14 जुलाई को मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरा वनवास टूटा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और संघर्ष तो बहुत रहा मेरे लाइफ में, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं से कोई खड़े हो गए थे कि जो मेरे संघर्ष को ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा था कि संघर्ष, लग रहा था कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। और मेरे लिए आइडियल थी मेरी झांसी की रानी जो थी, तो वो एक बच्चा लेकर लड़ाई लड़ी थी अपने हक अधिकार के लिए। तो मेरे लिए था कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मुझे 2 बच्चे के लिए लड़ना है। जब मेरे पति मुझे तलाक का पेपर दिए थे तो तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है और मुझे 2 बच्चों के साथ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मैदान पीछे छोड़ के मुझे भागना नहीं है और लड़ना है चाहे जो हो, लेकिन लड़ना है। धैर्य में रखी और हर जगह भगवान मुझे साथ दिए, गुरु के रूप में, ससुराल के समाज के रूप में। भले ससुराल के लोग मुझे अच्छे नहीं मिले, लेकिन समाज के लोग ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। छोटे छोटे बच्चे तक ने मुझे कोऑपरेट किया कि हाँ आंटी आप कर सकती हैं। उन लोगों की उम्मीद थी कि मैं कर सकती हूँ। तो जहाँ मैं टूटती थी तो लगता था कि नहीं, उनके लिए मुझे करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और कहीं मैं जाती थी तो प्रशासन मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदद की उम्मीद थी मुझे, वो मुझे नहीं मिली। और लेकिन मुझे लगता था कि ठीक है, मैं तो इससे अब निकल जाऊंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे मायके वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उन महिलाओं के लिए क्या, जहां कहीं से किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। 2013 में मेरे हस्बैंड ने तलाक का पेपर जब दिया था, तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। तो मुझे पहला मौका 2015 में मिला बीपीएससी में बैठने का। उसमें मैंने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस का भी मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बैठने नहीं दिया। और उस समय मुझे बोले कि पति और नौकरी दोनों में से एक चुनना है। लेकिन उस समय मैंने अपने परिवार को चुना था और बाद में फिर मेरे हस्बैंड का बिहेव बिगड़ गया और फिर 2020 से मैंने तैयारी शुरू की और उसी समय दरोगा का फॉर्म अगस्त 2020 में आया था और फॉर्म भरी और उसमें मैं आगे बढ़ी और आज मैं अफसर बिटिया और अफसर बहू बन गई हूँ। और मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि एक महिला की जब शादी होती है और 2 बच्चे हो जाते हैं तो एक परिवार से जुड़ाव हो जाता है और वो परिवार के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड उस समय मुझे ठुकरा दिए और बोले कि साथ में रहना नहीं है। तरह तरह का मुझ पर इंजाम लगाए, लांछन लगाए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात तब थी कि जब पूरे फैमिली मिलकर मेरा मतलब विरोध कर रहे थे। लेकिन उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मुझे आगे बढ़ना था। इसमें मेरे मायके वाले सपोर्ट किए, ससुराल के समाज के लोग, बूढ़े बच्चे जवान सब सपोर्ट किए और आज मेरे सफलता से वो लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।